हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मजे कर रहे होंगे। मैं मित्र आज फिर से अवेलेबल हूँ आपके लिए क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 to 7, है ना। तो बेसिकली हम लोग हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और इस सेशन में हम लोग बच्चों इन चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। वो चैप्टर 1 to 7 रहेंगे, है ना। और आप पढ़ने को तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक फाइनल विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, है ना, बेसिकली हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, राइट द क्वाड्रेंट इन विच लाई। आपको क्या करना है, जहां पर वो क्वाड्रेंट लाई करना है सिर्फ उस क्वाड्रेंट का क्या कर देना है, नाम बता देना है, राइट कर देना है। आप जानते हो क्वाड्रेंट का क्या सीन रहता था, है ना। आप जानते हो क्वाड्रेंट का क्या सीन रहता था। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बच्चों क्या सिंबल आपको याद है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल रहता था वो आपको याद है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये ओरिजिन। इतनी बातें हुआ करती थी। क्लियर है ना। देखें अब जो आपका पॉइंट ए है, जरा उसका सिंबल देख के बताइए क्या है, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का सिंबल हुआ करता था, सेकंड, है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका बी, उसका जो पॉइंट देखिए -7, -4। तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट का सिंबल होता था बच्चों, थर्ड। उसके बाद क्या 2, 8, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट का सिंबल हुआ करता था, फर्स्ट का, है ना। उसके बाद 3, -5, इट मीन्स प्लस माइनस। प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का सिंबल हुआ करता था, फोर्थ। देन 5, 0, ये ई और एफ ये क्वाड्रेंट नहीं बल्कि बच्चों एक्सिस है ना। तो आप पढ़े हो कि अगर x, 0 कहीं मिले, यानी y की वैल्यू अगर 0 है तो वो बिलोंग करता है किस पे, लाई करता है किस पे, x एक्सिस पे। और अगर कभी ऐसा हमें कोई क्वाड्रेंट मिले 0, y यानी जिसमें x 0, तो वो पॉइंट लाई करता है किस पे, y एक्सिस पे। किस पे बच्चों, y एक्सिस पे। तो E पॉइंट आपका कहाँ है, x एक्सिस पे, और F पॉइंट आपका कहाँ है, y एक्सिस पे। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 3 and y equals to -2 is the solution of 2x plus 3y equal to k। सॉल्यूशन इट मींस वो वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूं, है ना, तभी तो हम सॉल्यूशन बोल पाए। तो हम क्या करें, जो जो वैल्यूज हमें बच्चों x और y की दी गई हैं सीधे सीधे हम क्या कर दें, उसको प्लेस कर दें। तो हेंस 2x plus 3y equals to k। आप जरा देख के बताइए x की वैल्यू क्या दी गई है, 3। तो 2 × 3 प्लस 3 × y की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, -2 इक्वल्स टू k, है ना। 3 2 जा 6 प्लस माइनस -3 2 जा 6 इक्वल्स टू k। 6 से 6 जाएगा बच्चों तो कितना आएगा, 0। इट मींस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, k इक्वल्स टू 0। क्लियर। चले नेक्स्ट कह रहा है x प्लस 3.12322323 डैश डैश डैश। इट मीन्स इस नंबर को बच्चों में क्या करना है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। नंबर आपका एक्चुअल क्या है, जो नंबर एक ही रिपीट करता है बार बार, इसको आप चाहो तो ऐसे भी राइट कर सकते हो, क्योंकि 2 3 2 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी 2 3 पे बाद। अब देखो आप इसको सॉल्व प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, जरा इसके सॉल्यूशन को देखो ध्यान से। सॉल्यूशन को बहुत गौर से आप देखो बच्चों। जिस नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना रहता है तो पहले हम उसको लेट करते हैं x। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लेट
x इक्वल्स टू 3.123 पे बार, है ना। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका डेसिमल है, जो आपका पॉइंट है, वो उस नंबर के पास हो, यानी वहां हो जहां से आपका बार स्टार्ट हो रहा हो। तो बार आपका स्टार्ट कहाँ हो रहा है? 2 3 से, यानी एक डिजिट इसको राइट करना होगा। तो एक डिजिट ये राइट कब होगा? जब आप बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 10 ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू 31.23 पे बार, यानी एक डिजिट पॉइंट राइट जाएगा। अब ये आप इसको लेट कर लो अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगेन। अब देखो जरा जो जिस नंबर पे बार है उसको एक्सपेंड करके देखो आप। ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 31.23 ये इनफाइनाइट टाइम तक आते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना रहता है? ये नोटिस करना है कि कितने डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है। तो कितने डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है? 2 3 2 3 2 3, 2 डिजिट का ना। तो 2 0 वाले नंबर यानी 100 का मल्टीप्लाई अगेन ऑन बोथ साइड। तो आप यहां लिखोगे नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 100 ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 10 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 10 इंटू 10x इक्वल्स टू, सॉरी 100 इंटू 10x इक्वल्स टू 100 इंटू राइट साइड में भी, और राइट साइड आपका क्या है? 31.2323 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000x इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से देखो, जो ये पॉइंट आपका यहाँ है वो 2 डिजिट राइट स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? 2 डिजिट राइट स्लाइड कराएगा कि नहीं कराएगा? तो ये आपका एक ओवरऑल हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों यहाँ तो लिखें 1000x इक्वल्स टू 3123.2323 एंड सो ऑन। ऐसा होगा, कुछ होगा या नहीं होगा? अब आप बहुत ध्यान से देखो, जो नंबर इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है तो क्या हम उस पर बार लगा दें उस पर। ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल्स टू 3123.23 पे बार, और इसी को हम लोग मान लिया जाए अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन बच्चों आपका है 1000x इक्वल्स टू 3123.23 पे बार, और फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या था बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 10x इक्वल्स टू 31.23 पे बार करना है हम लोग को सब्ट्रैक्ट ना। तो 1000 से 10 आप निकालोगे तो 900, 90x इक्वल्स टू यहाँ बार से बार वाला तो नंबर क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। अब उसके बाद ये बार वाले आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। 0.23 पे बार, 0.23 पे बार कैंसिल। अब बचा क्या? 3 से 1 जाएगा तो 2। अब ये 2 से 3 जाएगा ना, कैरी देगा, 12 से 3 जाएगा 9, और ये हो गया जब कैरी दे दिया तो हो गया 0, और ये हो गया आपका 3। कितना होगा बच्चों? 3 हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू 3092 होल अपॉन में 990, जरा 2 से डिवाइड करवाइए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ बन जाएगा 19, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। दिस इज द P by Q form. This is the P by Q form of the given number. It means 3.123 पे बार। यही क्या है आपके गिवन नंबर का P by Q फॉर्म। चाहे आप इसको ऐसा बोलो, ऐसा, चाहे आप ऐसा बार लगा के बोलो, है ना। तो पहली कोशिश अपनी क्या रही कि जो पॉइंट हो वो बार वाले नंबर से स्टार्ट हो,
उसके पास से स्टार्ट हो, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने डिजिट का नंबर रिपीट करता है, उतने जीरो वाले का बोथ साइड में मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। इफ x plus y equals to 12 and x into y equals to 27, then find the value of x cube plus y cube। बहुत गौर से आप देखो तो आपको दिया क्या गया है, x plus y equals to x plus y equals to 12 and x into y equals to 27। हमसे बच्चों क्या पूछा गया है, therefore x cube plus y cube, x cube plus y cube। क्लियर? अब देखो आप क्या इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी? एक फार्मूला आप बहुत पहले पढ़े हो, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या हुआ करता था, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, कुछ ऐसा होता था। तो सेम वही आइडेंटिटी इधर हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन में भी वो डाटा क्या दिया है, गिवन किया है ना। क्या किया वो, गिवन किया। तो x प्लस वाई की इक्वेशन क्या लिखी है, 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर से हम चाहें तो एक्स वाई की भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये कम और स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, माइनस होगा उसमें से। क्लियर? देखो आप जरा ध्यान से, ओवरऑल हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से जरा हमारी एक बात सुनो, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या हुआ करता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, है ना, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2ab को हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर प्लस 2ab ट्रांसफर करोगे माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहीं भी अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो उसके रिप्लेस हम लोग राइट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर हो? तो सेम वैसे ही इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिप्लेस x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का x y। है कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे देखते हैं हम। ये बना आपका 12 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, अगेन इसकी वैल्यू बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का 3xy। तो ये ओवरऑल मन मिला के हो जाएगा कितना, 3xy। हाँ, तो 3 और xy मीन्स कितना दिया गया है, 27। तो 3 इंटू 27, तो ये हो गया आपका 12 इंटू 12 का स्क्वायर बच्चों 144 माइनस 3 9 जा, सॉरी 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी 81। ये हो गया 12 इंटू, सब्ट्रैक्ट करिए जरा, 4 7 जाएगा 3 और 14 से 8 जाएगा 6, कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब देखो आप बहुत ध्यान से, 12 3 जा 36, कैरी 3 आएगा, 12 6 जा 72 और 3 75। इट मीन्स 756 इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ p इक्वल्स टू 2 माइनस a देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज बच्चों आप देखो, हमें दिया क्या गया है, p इक्वल्स टू 2 माइनस a,
और प्रूफ दैट में हमसे जिक्र किस बात का किया जा रहा है, ए क्यूब पी क्यूब। इट मीन्स इस p पे इस a पे क्यूब कब आ सकता है, जब क्यूब ऑन बोथ साइड किया जाए। अरे पावर 3 तभी आ सकती है जब दोनों तरफ का क्यूब किया जाए, है बात कि नहीं। चले तो यहां आप क्या लिखोगे, देयरफॉर क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब पहली साइड आपका लेफ्ट साइड तो p था, उसका p क्यूब कर लिए, राइट साइड आपका 2 माइनस a है, उसका भी क्यूब कर लिए, तो ये सीधे सीधे p क्यूब दे दिया, ये इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी तो आपको मालूम होनी चाहिए, होता था a क्यूब, a के रिप्लेस आपका 2 ना, माइनस b क्यूब, b के रिप्लेस आपका a, फिर माइनस 3a b ब्रैकेट में a माइनस b। बहुत ध्यान से आप देखो तो p का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब बच्चों कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, बहुत ध्यान से आप देख के बताइए, 2 का क्यूब कितना होता है 8, बाकी माइनस का a क्यूब, 3 2 जा 6a। अब बहुत गौर से आप देखो इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 माइनस a, क्या राइट किया गया है 2 माइनस a, और 2 माइनस से बच्चों किसके इक्वल था, 2 माइनस से किसके इक्वल था p के, 2 माइनस से किसके इक्वल था p के। तो कहीं ना कहीं जहां ये ब्रैकेट लिखा गया था उसके रिप्लेस हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस से हमारा किसके इक्वल था, ये 2 माइनस से p के इक्वल ही तो था, p इक्वल्स टू 2 माइनस से, है ना। तो ये आपका हो गया, देखो p क्यूब इक्वल्स टू 8 माइनस a क्यूब माइनस 6a p, इसके रिप्लेस हम लोगों ने क्या राइट किया p। अब सबको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करें, इधर आपका माइनस a क्यूब है, ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड तो प्लस बन जाएगा, है ना। इधर आपका माइनस 6ap है, ट्रांसफर करोगे तो प्लस 6ap बन जाएगा। इधर प्लस p क्यूब पहले से है बच्चों, प्लस p क्यूब पहले से है, इधर आपका प्लस 8 ट्रांसफर करोगे माइनस 8, और राइट साइड में ओवरऑल क्या मिला आपको 0, राइट साइड में सिर्फ आपको क्या मिला 0। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना, यही आपको क्या करना प्रूफ करना। तो देखिए a क्यूब प्लस 6ap प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। चलिए इसमें बच्चों बोल रहा है फैक्टराइज, किस चीज को फैक्टराइज है, 5 माइनस 20x स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, फैक्टराइज बोला 5 माइनस 20x स्क्वायर। पहले इसमें से बच्चों आप क्या करिए 5 कॉमन दे दीजिए, यह मिलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। आप क्या राइट कर सकते हो, इसको 1 का स्क्वायर ले सकते हो, और 4x स्क्वायर इट मीन्स 2x का स्क्वायर, है ना। 1 आप बिहेव्स लाइक a एंड 2x बिहेव्स लाइक b, इट मीन्स यहाँ आइडेंटिटी हम लोग अपनी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज योर a 1 एंड व्हाट इज योर b 2x, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हुआ करता था, एक ब्रैकेट में यानी पहले ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू a प्लस b, व्हाट इज योर 1 प्लस b इट मीन्स 2x, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, तो 1 माइनस का 2x हो गया फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टर है ये 5 माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। क्लियर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हेंस x इक्वल टू हम लोग को क्या दिया गया, x इक्वल्स टू हमें दिया गया 2 प्लस रूट 3। यहां से पहले आप 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 1 बाई एक्स करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। अब डिनोमिनेटर में रूट दिखने लगा तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन में 2 माइनस रूट 3, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू
ऊपर आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट 3 ही आएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन में 4 माइनस का 3, सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों ना, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो अपॉन में 1 और अपॉन में 1 अगर आपको मिल रहा है तो आप फ्री, आप राइट करो या ना करो। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 1/x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 माइनस रूट 3, और x की क्या वैल्यू आपको दी गई थी, 2 प्लस रूट 3, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, x प्लस 1/x, x की वैल्यू जरा बोल दो, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/x की वैल्यू बोल दो आप 2 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसल। तो ओवरऑल अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ओवरऑल बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 और 2 4 मिला। अब यही आपका एक्चुअल इक्वेशन बनने जा रहा है, यहीं से इसी को लीड करेंगे हम, ठीक है। अब यहीं से सारी बातें डिसाइड होंगी। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझिए हमारी, हम पहले एक ऐसा स्टेटमेंट बना लिए, एक ऐसा इक्वेशन हम लोग बना लिए मिल करके जहां से हमें ये टर्म्स डायरेक्ट मिल सके, ये टर्म्स डायरेक्ट हमें मिल सके। और वो तभी मिल सकता है जब आप पहले x और 1/x की वैल्यू निकाल करके x प्लस 1/x की वैल्यू ऑब्टेन करें। क्लियर? चल अब हम यहां से अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होना चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे हैंस x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर स्क्वायर चाहिए तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज योर x और व्हाट इज योर b, 1/x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर बच्चों 16, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x कैंसल, मिला क्या 2 इक्वल टू 16, तो ये मिला आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर बच्चों प्लस 2 है, अगर हम ट्रांसफर कर दें तो 16 माइनस 2, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 40, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 40, ये किसकी वैल्यू हो गई आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी। सेम ऐसे अब हम लोग बात करेंगे किसकी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो पहले आप वो इक्वेशन अपना राइट करो, वो इक्वेशन आपका क्या है बच्चों, हैंस x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। अब हमें क्यूब चाहिए तो उस बात को आप राइट करिए, इस बात को आप राइट करिए क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया आपका बच्चों x प्लस 1/x पूरे का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब, ये बनेगा a क्यूब, व्हाट इज x एंड व्हाट इज b, 1/x, और a प्लस b पूरे का होल क्यूब, इसका फार्मूला यानी ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। देखो क्या होता था, a प्लस b पूरे का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता था, है ना। तो a क्यूब इट मींस x का क्यूब प्लस b क्यूब इट मींस 1/x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो डायरेक्ट क्यूब हम लोग किस पे ले लें, x पे ले लें, प्लस 3
a यानी x इंटू बी यानी 1/x ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 का क्यूब। 4 4 जा 16, 4 जा 64। यहाँ आप देखो ध्यान से, तो x से x कैंसल, तो ये बचा आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1/x इक्वल्स टू 64। बहुत ध्यान से अगर आप इस ब्रैकेट को देखें तो ब्रैकेट में क्या लिखा गया, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग बहुत पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। क्या मिला था आपको, क्या मिला था, बोलो जरा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू बच्चों 4, है ना, इक्वल्स टू 64। देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 64। तो ये आपका बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, इधर प्लस 12 ट्रांसफर करोगे तो -12, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 52। कोई दिक्कत, ये आपकी किसकी वैल्यू है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यानी सेकंड टर्म्स की ये वैल्यू है आपके, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 40। कितनी है, 40। क्लियर होगा, बहुत ध्यान से एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क प्लीज, है ना। देखिए बड़े हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहे हैं फैक्टराइज 21x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6 एंड 5√5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5, 2 पॉइंट हैं इसमें, तो एक एक करके सॉल्व किया जाए हम लोग। पहला पॉइंट क्या करें बच्चों, 21x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6, ये अपना पहला क्वेश्चन है। आप इस बात को जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मल्टीप्लाई हम लोग बिल्कुल लास्ट में करते हैं, यानी a इंटू सी करते हैं। पहला स्टेप तो अपना यही होता था ना, a इंटू सी, फिर इसको फैक्टराइज करते थे, है ना। फैक्टराइज करके ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करते थे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी ऐसे दो पार्ट बनते थे जिनको ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको क्या मिलना चाहिए, b। और अगर इन्हीं दोनों पार्टों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वही आपका AC मिलना चाहिए, आपको आपका AC मिलना चाहिए। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 6 से, है ना। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 126 आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आप लिखिएगा एकदम आराम से, हेंस 21 इंटू का -6, 21 इंटू का -6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आया। माइनस को भी होल्ड रखिए। अब इस 126 का फैक्टर निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना। अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 27, 21 और 7 1 जा 7। अब बहुत ध्यान से आप देखो, फैक्टराइजेशन तो आपने कर लिया। अब ऐसे दो पार्ट बनाइए जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, b आ जाए, है ना। हमें लाना है कितना, 5। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14। अगर हम 14 से 9 को निकालें तो क्या हमें 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब वो दोनों पार्ट्स, ये जो आपका 126 था, इसको हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया। पहला पार्ट 14 और दूसरा पार्ट 9। अब 14 और 9 ऐड करने पे तो 5 कभी मिल नहीं सकता आपको, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब वो ऐड करने पे नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लो किया जाए, चल। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था बच्चों ये, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, 21x स्क्वायर प्लस 5 के प्लस क्या लिखोगे आप,
14 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस का 6, तो ये आपका हो गया 21x² प्लस का 14x माइनस 9x माइनस का 6, यहाँ कुछ कॉमन 7x, तो 7 3 जा 21x² से x बाहर जाएगा, अंदर मिलेगा ओनली x, 7 2 जा 14x था, x बाहर जा चुका है बच्चों, यहाँ से आप -3 कॉमन ले लो। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, अब सिर्फ 3 लिए हो तो x को अंदर मिलेगा ही मिलेगा, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए हैं तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट रहता है, यही बात होती है ना। देखो ये आपका हो गया 3x प्लस का 2 पहले ब्रैकेट में एंड देन 7x माइनस का 3 दूसरे ब्रैकेट। क्लियर, ये तो रहा आपका पहला फैक्टर, सॉरी पहला फैक्टराइज। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन हम लोग से ये बोला है 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है आपका, उसमें आपका a क्या है बच्चों? 5√5, c क्या है? 3√5। पहले दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 5√5 है ना इंटू 3√5, तो 5 3 जा 15, √5 ओनली 5, तो ये बन गया आपका कितना 75, 15 5 जा, ठीक है। अब उसी 15 5 जा यानी 75 को ऐसे दो पार्ट में आप स्प्लिट करिए जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐसे दो नंबर में उसको ब्रेक करिए, तोड़िए, स्प्लिट यानी ब्रेक करना, तोड़ना। जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 20 आ जाए, बाकी मल्टीप्लाई किया जाए तो 75 आ जाए, तो वो तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 75 है। 75 को दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए, एक पार्ट ले लिया जाए 15, दूसरा पार्ट ले लिया जाए क्या 5। हाँ, अब बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से आप देखो, अब 15 और 5 को क्या करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना 20, तो 15 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, ऐड ही करेंगे, है ना। अगर ऐड ही करोगे आप तो लो करो। ये रहा आपका क्वेश्चन कि 5√5 x² प्लस 20 के रिप्लेस आप राइट करना चाहते हो 15 प्लस 5 बाहर इंटू x प्लस 3√5 क्लियर हो? आप देख पा रहे हो? चलो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। अब देखो आप, ये हो गया बच्चों आपका 5√5 x² प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस का 5x प्लस का 3√5। बहुत ध्यान से आप देखो तो बच्चों, अगर आप इस फर्स्ट दो टर्म्स में कॉमन अगर आप देखो तो क्या बन सकता है 5x, तो यहाँ मिलेगा क्या √5x प्लस 5 3 जा 15, x था, x बच्चों बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ से कॉमन क्या लोगे, यहाँ सिर्फ 5 है, बाकी उधर √5 है ना। तो ये जो 5 है इसको आप क्या राइट कर सकते हो, जैसे इसको हमने ब्रेक करके बताया था, क्या 5 को आप √5 लिख सकते हो, तो एक √5 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो एक √5 बाहर लोगे तो एक √5 अंदर और x प्लस 3√5 था, √5 बाहर जा चुका है तो अंदर सिर्फ क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3। क्या पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट दोनों आपका सेम है? अगर आपका सेम है फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट। तो पहले ब्रैकेट में आ गया √5x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस √5। तो ये आपका क्या है फैक्टराइज किस पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का ये फैक्टराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहा है, क्या रहा है, आप इस पे बहुत ध्यान दो क्योंकि यही समझना इंपॉर्टेंट। कह रहा है थोड़ी तबीयत का भी इश्यू है, देखिए क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन आप बहुत ही केयरफुली पढ़िए और वहीं से सेंस निकल के आएगा। स्टेटमेंट जो अपना इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म होगा वो उसी के सेंस से बनेगा, है ना।
देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द एंगल बी एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एक एंगल बच्चों एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। पहले आप बता दीजिए सप्लीमेंट कितना बनेगा। सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 माइनस एक्स करते हो, यानी जो आपका एंगल है तो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करते हो, यही करते हो ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लिखोगे हैंस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बच्चों कितना था आपका, 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/3 इंटू 180 माइनस एक्स, यही था। अगर बहुत ध्यान से आप देखो 90 माइनस एक्स बच्चों 80 रहेगा आपका, इक्वल्स टू 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/3 इंटू 180 माइनस 1/3 का एक्स में आप करोगे तो x/3, ये हो गया आपका 90 माइनस का x इक्वल्स टू 3 से आप डिवाइड दोगे तो 60, है ना। क्या होगा ये 60 प्लस माइनस x/3, ऐसे ही होगा। अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो इधर आपका प्लस 60, इसको हम लेफ्ट कर दे रहे हैं तो 90 माइनस का 60, इधर आपका माइनस x, इसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं राइट साइड, ये हो गया आपका प्लस x माइनस x/3, ये हो गया आपका कितना 30 इक्वल्स टू एलसीएम लोगे 3x माइनस x होल अपॉन 3, ये हो गया आपका 30 इंटू 3 इक्वल्स टू 3x से 1x जाएगा तो 2x, तो 2x इक्वल्स टू 33 जा 90, देन x इक्वल्स टू 45। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो चलो चेक कर लो। क्या करेंगे आप उसके लिए, सबसे पहले तो आपको आपका एंगल मिला होगा x, जिसको आप लेट किए तो कितना डिग्री है 45, ठीक, अच्छी बात है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, 90 माइनस अपना एंगल, और वो आया कितना 45, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 45 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो फिर सप्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 180 माइनस जितना लाए उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों में कितना आएगा 135 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो कि क्या ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल है वो सप्लीमेंट का 1/3 है, यानी इसमें हम 3 की डिवाइड दे रहे हैं तो क्या ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर चेकिंग है कि जो एक बार आपने सॉल्व किया है उसको देख मिला कि क्या जो क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन की कंडीशन थी, उस पर आपके आंसर वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। क्लियर। चल तो बच्चों अभी ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग को क्या करना है, फटाफट रिवाइज करना है ना। देखें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10, है ना, 10 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए पहला एंगल आपका क्या है 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप उन्हीं एंगल्स को कहते हो जिनका सम कितना आता हो 90 आता हो। कितना, ये एंड यहाँ यूज करें, कितना होता हो 90। तो 2x प्लस x 3x माइनस 5 माइनस 10 माइनस का 15 इक्वल्स टू 90, ऐसा ही होगा 3x इक्वल्स टू 90, इधर आएगा तो प्लस का 15, तो 3x इक्वल्स टू बच्चों ये कितना हो जाएगा 105, देन x इक्वल्स टू 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। ये तो आपके x की वैल्यू, बहुत ध्यान से आप देखो, अपने आंसर को चेक भी कर लो, यहीं चेक कर लो। पहला पॉइंट क्या है 2x माइनस 5, तो 2x की वैल्यू 35 माइनस का 5, तो 35 2 जा
70 माइनस 5 इक्वल्स टू 65। दूसरा एंगल क्या था बच्चों आपका x माइनस 10। x की वैल्यू बच्चों कितनी है 35 माइनस 10, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना 25। इन दोनों एंगल्स को जरा आप ऐड करो, देखो 90 आ रहा है, 5 और 5 10 कैरी 1 6 और 2 8 और 1 9। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। यही आपकी x की वैल्यू होगी, ये तो आपका आंसर है। क्लियर क्लियर हुआ? तो बच्चों अभी हम लोग के पास जो क्वेश्चंस का ये पूरा एक सीरीज बना हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अभी आपके लगभग 4-5 क्वेश्चंस और इसमें ऐड करने बाकी हैं। जरा एक बार आप क्वेश्चंस को देख लें। इन क्वेश्चंस को हम मिलकर के जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, लेकिन वो इसके सेकंड पार्ट में। क्लियर है? आप देखें ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये तो आपके कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, उसके बाद ये भी उसी पे ट्रायंगल से रिलेटेड। फिर आपका शो दैट क्या है, द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना डिग्री होता है बच्चों 60 डिग्री, ऐसा आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल इज 90, देन प्रूव दैट एंड AB इक्वल्स टू AC, फाइंड द एंगल B एंड एंगल C। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसमें आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इसमें क्या करना है, शो करना है कि इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल है, AEC के इक्वल है, AEC इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड है, प्रूफ करना है कि b + q - r = 180। देन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगेन प्रूफ दैट है आपके ट्रायंगल का, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, ये भी आपके ट्रायंगल का ही है कि एंगल ROS = 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आप फाइंड आउट करिए एंगल AGE, GEF एंड FGE, है ना। उसके बाद अगेन क्या कह रहा है, फाइंड द QRS, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके निकालना है, देना है। कह रहा है AC = AE, AB = AD एंड एंगल दिस, अच्छा, सो दैट BC = DE। ये जो आपकी साइड है BC, उसको इक्वल लिखाना है किसके, DE। क्लियर? तो ये सब कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों, ना। तो इन लोगों को भी हम लोग मिलकर के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 5। अगेन कह रहा है कि प्रूव दैट, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आगे इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी वहीं का है कि सारे पॉइंट्स को क्या करिए आप, डिफाइन करिए। नेक्स्ट इसको क्या कह रहा है, हाँ ये भी उसी का है, चैप्टर 5 का ही है ना। नेक्स्ट ये भी वहीं का है बच्चों, इफ AC = BD देन प्रूव दैट AB = CD, सेपरेट कर देना दोनों साइड से, बस और कुछ नहीं। और हाउ मेनी लाइंस कैन बी, मतलब आप समझो कि ये इस सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी 4-5 क्वेश्चन और इसमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। थोड़ा सा कंप्यूटर का मॉनिटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए हमें डिले हुआ। आप फिलहाल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं, हम लोग जो मिलकर के सॉल्व कर लिए हैं, उसको आप अगेन एंड अगेन बिल्कुल बाय हार्ट कर डालिए। और जो क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, जिसको हम लोग सेकंड पार्ट में बच्चों कवर करेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल उसका सोल्यूशन हम लोग मिलकर के तैयार किया जाए। क्लियर? थैंक्स आप सभी का कि इतनी देर हमारे साथ बने रहें। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बाय।